अभी हानिम कुछ कहती उसके फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। हानिम और साहिर दोनों ही बुरी तरह चौंके। मैं देखता हूँ। साहिर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। साहिर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी महबूबा मतलब जेम्स तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी फुर्ती पर साहिर और हानिम दोनों ही हड़बड़ाए। जैक को देखकर साहिर के मुंह के जाविये बिगड़े। इस बला को तो वो भूल ही गए थे। वहीं दूसरी तरफ हानिम ने हंसी दबाई। ये बंदा साहिर को खूब तपाता था। तुम वापस आ गए, मुझे यकीन था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। साहिर पहले ही थका हुआ था। देखो मिस्टर जैक, तुम चुप करके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साहिर ने दांत पीस कर कहा। छोड़ना कौन चाहता है? वो तकरीबन उसके गले ही लगा था। अब के हानिम को भी अजीब लगा। ये बंदा तो हद से बढ़ रहा है। ओ मिस्टर या मिस वॉट एवर, निकलो मेरे घर से। ये तुम शोखे कुछ ज्यादा नहीं हो गए हो? तुम तो शोखे ही हो गए हो भाई। हानिम ने साहिर का बाजू पकड़कर जैक को उससे दूर किया। क्यों क्यों निकलूं? ये साहिर डियर का घर है, इस हिसाब से ये मेरा भी है। जैक ने फिर साहिर का हाथ पकड़ा। तुम साहिर ने हाथ झटका। उसको समझ नहीं आ रही थी कि इस चिपकू मखलूक को खुद से दूर कैसे करे। ओह ओह, कहा छोड़ो साहिर साईं। स्टे अवे फ्रॉम माई हस्बैंड, दूर रहो मेरे हस्बैंड से और निकलो मेरे घर से। ये मेरा भी घर है और साहिर साईं भी मेरे हैं। दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं। व्हाट? हस्बैंड? जैक की सदमे से भरपूर आवाज निकली। आज नूर के बाजू से प्लास्टर उतरना था तो जारून हॉस्पिटल से होकर गाड़ी का रुख साहिर और हानिम के फ्लैट की तरफ कर गया। जी, हम किधर जा रहे हैं? एनी ने जारून से पूछा। हम साहिर और नूर के फ्लैट पर जा रहे हैं। ओह वाह, वो दोनों कब वापस आए? आज ही आए हैं। साहिर का नंबर फ्रांस में एक्टिव शो हो रहा है। 1-2 मिनट खामोश रहने के बाद एनी बोली। बंदा कोई सॉन्ग ही लगा लेता है। ये कहकर उसने खुद ही ऑडियो प्लेयर ऑन किया, मगर वहाँ किसी इंग्लिश सॉन्ग की बेबाक लाइंस सुनकर खिसियाते हुए दोबारा ऑडियो प्लेयर बंद कर गए। जबकि जारून लब भींच कर मुस्कुराहट दबा गया। हाउ कुड यू चीट मी? तुम कैसे धोखा दे सकते हो मुझे? यू लायर, तुमने शादी कर ली, तुम कैसे कर सकते हो? अबे, साहिर जैक को ही देख रहा था तो हानिम का तपा तपा सा रूप भी साथ ही देख रहा था। सोफे पर बैठा जैक टिश्यू बॉक्स में से आखिरी टिश्यू निकालता, आंखें और नाक पोंछता उस टिश्यू को भी बाकियों के पास जमीन पर फेंक चुका था। हानिम ने गहरा सांस लिया। उस सुक्की कांगड़ी को बाजू से पकड़कर अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर पटकने वाले अंदाज में उसने निकाला। तुमने मुझसे मेरा साही छीन लिया। देखो, मैं तुम्हें पेरिस के किसी सैलून में आने की एंट्री नहीं मिलेगी। जैक ने दुहाई दी। निकलो, तुम जा रहे हो कि मैं पकड़ूं जूती? हानिम ने हाथ अपने सैंडल की तरफ बढ़ाए। ये देखकर जैक वहां से रफू चक्कर हुआ। साहिर के फ्लैट की तरफ जाते जारून और नूर दोनों ही ये मंजर देखकर रुके। नूर? नूरुलैन दौड़कर हानिम के गले लगी। एनी? हानिम भी एनी को देखकर खुशी से चीखी। हानिम की चीख सुनकर साहिर भी दरवाजे पर आया। खान जारून भी आगे बढ़ा और उसके गले लगा। मैं भी तेरी तरफ ही आने वाला था। वो तो ठीक है, मगर ये बंदा कौन था जिसे नूर ने निकाला? क्या कोई तंग कर रहा था? वो चारों अंदर टीवी लाउंज में आए। अरे नहीं जी, अरे नहीं जी सर, किसी की हिम्मत वो छेड़कर तो दिखाए। वो तो साहिर साईं की गर्लफ्रेंड था। मतलब? नूर और जारून ने नासमझी से पूछा। ये कि वो साहिर साईं के पीछे पड़ा हुआ था। आज तो उसने हद ही कर दी। नूर और जारून कितनी ही देर हंसते रहे थे। खान, तूने मुझे बताया नहीं कभी कि तेरी गर्लफ्रेंड भी है? अच्छा, बस कर जाओ तुम लोग। साहिर उनकी मुसलसल टांग खींचने पर झुंझलाया था। अच्छा, एक बार फिर तीनों कह कहा लगा गए। तुम लोग इधर? खैरियत? और जीत, तुझे कैसे पता चला कि हम आ गए? साहिर ने तशवीश से पूछा। क्योंकि उसने तो अभी किसी को भी अपने पेरिस आने का नहीं बताया था। हाँ, तेरा फ्रांस वाला नंबर इधर पेरिस में एक्टिव शो हो रहा था, इसलिए मुझे पता चल गया। अच्छा, साहिर ने सर इस बात में हिलाया। अच्छा खान, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। कौन सी ज़रूरी बात? कल एक इम्पोर्टेंट फाइल पर साइन करवाने हैं और फाइल गाड़ी में है, मैं लेकर आया। अच्छा चल, तू लेकर आ, मेरे वाले फ्लैट में ही आ जाएंगे। हानम, दरवाज़ा लॉक कर लो, मैं और जी ऊपर जा रहे हैं। जी अच्छा। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी यानी? वो दोनों बेड पर आमने सामने बैठी हुई थी। हानम ने उसके हाथ थाम कर पूछा। मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर मैं तुमसे नाराज़ हूँ। एनी ने नाराज़गी से अपना रुख बदला। क्यों? तुम्हारा निकाह हो गया खान सर के साथ और तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। यार एनी, निकाह बहुत इमरजेंसी में हुआ, मैं तुम्हें पेरिस से कैसे बुलाती। नाराज़ तो ना हो, अब मेरे निकाह का फंक्शन है पाकिस्तान में और मैं तुम्हें बगैर लिए दुल्हन नहीं बनूंगी, पक्का। हानम ने उसे मनाने की कोशिश की। अच्छा, इतना कह रही हो तो मान ही जाती हूँ। एनी ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। शुक्रिया जनाब। अच्छा नूर, वो मैंने भी तुम्हें एक बात बतानी है। एनी ने झिझक कर कहा। कौन सी बात? वो एनी अटकी।
क्या वो? हानिम ने अपने दोनों आईब्राउ झुकाए। वो मेरा भी जी सर से निकाह हो चुका, एनी तेजी से बोलती आंखें मीच गई। क्या? हानिम ने बेड से तकिया पकड़कर एनी पर हमला किया। आह नूर, लग रही है मुझे। एनी ने अपना बाजू थामा। हानिम भी फौरन स्टील हुई। ओह सॉरी सॉरी एनी। मगर कुछ याद आने पर हानिम ने फिर से तकिया जोर से उसकी थामी हुई बाजू पर मारा। छोटी झूठी, फ्रैक्चर तो तुम्हारा दाएं बाजू में था। एनी खिसिया गई। अच्छा बताओ कैसे ये कारनामा पेश आया? वो जब मैं एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, तभी जी सर ने मुझे प्रपोज किया। ओह वाओ, यानी जी सर ने हॉस्पिटल में तुम्हें प्रपोज कर दिया, और अभी तुम कहती थी ऐसा वैसा कुछ नहीं। एनी ने बत्ती सी दिखाई। अच्छा तो कहाँ पर किया तुम लोगों ने निकाह? हानिम ने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर पूछा। इस्लामिक सेंटर में हुआ था हमारा निकाह। यार मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बहुत ग्रैंड हो, जस्ट लाइक एशियन मैरिज यू नो। मैं एशियन शादी के फंक्शन देख चुकी हूँ, मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं वो। बट ना मेरा कोई है और ना ही जी का। एनी उदास हुई। ओए मैं हूं ना तुम्हारी बहन, फिर फिक्र किस बात की? एशियन टाइप ही फंक्शन होंगे तुम्हारी सारी शादी के, फिक्र मत करो। ओह थैंक यू सो मच नूर। एनी उसके गले लगी। मेंशन नॉट। अरे मुबारक हो, फाइनली जीत तूने भी हिम्मत की, नहीं तो मुझे लगा था कि तू बुढ़ा होकर ही शादी करेगा। साहिर ने उसे मुबारकबाद देने के साथ साथ तंज भी किया था। चल हट, बुढ़ा होगा तू। अच्छा छोड़, तूने कौन सा यकीन कर लेना है। तू ये बता ये फाइल किस चीज़ की है? तू खोल कर देख ले। जारून संजीदा हुआ। साहिर ने फाइल खोली। जी क्या ये ज़रूरी है? साहिर ने संजीदगी से पूछा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खान, किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए। और दूसरा, मैंने अब अपनी रियल जॉब को भी सही टाइम देना है। जॉब को या घर को? साहिर ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। एक ही बात है। जारून भी ढीठों की तरह बोला। हानिम साहिर के साथ ऑफिस में आई। लिफ्ट से बाहर निकलते वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ी जहां एनी उसका इंतज़ार कर रही थी, और साहिर अपने कैबिन की तरफ जहां जारून उसका इंतज़ार कर रहा था। अभी साहिर अपनी चेयर पर जाकर बैठा ही था कि जावियार दनदनाता हुआ वहां आया। कैसी हो एनी? मैं ठीक A1। आज लेट हो गई? हाँ यार, वो कल की इतनी थकावट थी, टाइम का पता ही नहीं लगा। हानम ने अपने पर्स से अपना फ़ोन तलाश करते हुए कहा। ओह शिट यार, मेरा फ़ोन लगता है साहिर साईं की गाड़ी में रह गया। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। अच्छा जाओ ले आओ। फिर खान सर की ST इंडस्ट्रियल वालों के साथ लंच और मीटिंग है। अच्छा। हानिम साहिर के कैबिन की तरफ बढ़ी। जब अंदर से नजर आने वाले जावियार को देख उसके कदम थमे थे। हाँ जी, तुमने बुलाया था मुझे? जावियार जी के बुलाने पर उसके ऑफिस आया। वहाँ साहिर को देखकर वो चौंक गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जावियार ने साहिर को अजीब सी नज़रों के साथ देखकर कहा। ओह अच्छा, जॉब लेने आए हो? मेरा रेफरेंस चाहिए? बिहेव जावियार, ये खान है इस कंपनी का 75% का मालिक, और मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था कि मैंने अपने 25% शेयर्स खान को बेच दिए हैं। सो अब से तुम्हारा बॉस है खान। जावियार को लगा किसी ने उसके मुंह पे कस के तमाचा मारा हो। मुझे तो नहीं, अलबत्ता तुम्हें मेरा रेफरेंस चाहिए तो बता देना, क्योंकि जितना गंदा तुम्हारा रिस्पॉन्स है, मुझे हेड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने में देर नहीं लगेगी, और फिर इसके बाद तो तुम्हें यहाँ स्वीपर की भी जॉब नहीं मिलेगी। साहिर अपने डार्क ग्रे कोट को झटक कर खड़ा हुआ, जिसमें उसकी पर्सनालिटी उसके नाम की तरह साहिराना ही लग रही थी। हानम ये सब देखकर वहां से हट गई। जावियार के लिए उसके दिल में नफरत और बढ़ गई थी। जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? साहिर के ऑफिस से बाहर जाने पर जावियार ने गुस्से से पूछा। जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। जो मुझे ठीक लगा? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ये ना हो खान तुम्हें वाकई इस ऑफिस से निकाल दे। जी भी सर झटक कर ऑफिस से बाहर निकल गया। हाय खान सर। डेजी साहिर को देखकर उसकी तरफ लपकी। अपने कैबिन से झांकती हानम ने 16 बार नज़रों से उस मंजर को देखा। चिपकू साथ साथ बुड़बुड़ाई भी थी। हाय मैं मर जावा कुड़िए, जेलसी। एनी ने इंग्लिश पंजाबी में मिक्स करके कहा। हाँ तो हिज माइन, इसे तो मैं बताती हूँ। हसन ने डेजी के रास्ते में टांग अड़ाई थी। डेजी जो साहिर की पुश को देखती बेध्यानी में आ रही थी, टक्कर लगने पर धड़ाम से नीचे गिरी। ओह मिस डेजी, कहीं अगर आपको पता चल जाता तो इतनी हाई हील मत पहना करें। कहा भी था, अगर आपसे चला नहीं जाता तो इतना हाई हील मत पहना करें ना, नहीं तो यूं ही गिरती फिरेंगी। स्टाफ के बाकी लोग डेजी को गिरता देख हंसने लगे। शट अप। डेजी शर्मिंदा होती वहां से गायब हुई। आई बड़ी खान सर। पता नहीं इसे इतनी ज़्यादा जेलसी क्यों हो रही थी, जबकि एनी अपना कहकहा दबाने में मसरूफ़ थी। जावियार गुस्से से अपने ऑफिस से बाहर निकला, मगर अपने कैबिन के बाहर खड़ी नूर को देख उसे अपना सारा गुस्सा हवा होता महसूस हुआ। मिस नूर हाकिम, वेलकम बैक। जावियार ने पुरजोश होकर उसे पुकारा।
जी जी सर, आपने मुझे बुलाया था, डेजी ने बताया। हानम ने जानकर डेजी का नाम लिया। हानम का लहजा मीठा था, जिसे महसूस करके जावियार खुश हुआ। मिस नूर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी जावी सर। लहजा हनूज मीठा था। क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चलोगी? व्हाट? कमीने, मुझ पर लाइन मार रहा है। तेरी तो। दिल की आवाज़। व्हाट डू यू मीन सर? नहीं नहीं नूर, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ, और वो बात यहाँ पर नहीं हो सकती। प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। ओके। हानम ने कुछ सोचकर हाँ कर दी। साहिर साईं, मैं आज नूरुलैन के साथ जा रही हूँ लंच करने, वहाँ से घर चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। साहिर रेस्टोरेंट में बैठा हानम का वॉइस मैसेज सुन रहा था। वो यहाँ एसटी इंडस्ट्रियल के मैनेजर के साथ लंच करने आया था। साहिर रेस्टोरेंट में बैठा हानम के वॉइस मैसेजेस सुन रहा था। वो यहाँ एसटी इंडस्ट्रियल मैनेजर के साथ लंच करने आया था, फिर उसकी मीटिंग भी थी। हानम ने झूठ क्यों बोला? ज़ारून तो बता रहा था आज उसने और नूरुलैन ने लंच करने जाना है। फिर हानम मुझसे कुछ छुपा रही है? मगर वो फ़ोन वापस टेबल पर रख गया, यकीन के साथ एतबार करते हुए। जावियार ने हानम को आईफल टावर के करीब तरीन रेस्टोरेंट में बुलाया था। लंच वो लोग कर चुके थे और जावियार के तरले मिनटों के बाद वॉक पर आए थे। हानम कब से उसकी बात का इंतज़ार कर रही थी। सर, मेरे ख्याल से आपने मेरा टाइम वेस्ट करना था, हानम ने गुस्से से कहा। नो नो प्लीज़। वो दोनों आईफल टावर के फैंसी एरिया में आए। ऐसा लग रहा था वो जगह किसी के लिए स्पेशल सजाई गई हो। जावियार, आज कर ही ले बात। नूरे हकम, मैं मीर जवार तुमसे अपने पूरे होश हवास में इन पेरिस की गलियों को गवाह बनाकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता हूँ। नूर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतना इतना कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। पहले पहल मुझे सिर्फ अट्रैक्शन लगी थी ये, मगर इन पिछले 2 हफ्तों में तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे पागल कर दिया था। तब मुझे इदराक हुआ कि वाकई मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। तुम हो वो लड़की जिसके आगे जावियार झुक गया, अपना एक घुटना ज़मीन पर टिकाए। जावियार आज हानम से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। हानम ने जितनी हिम्मत थी उससे अपने दाएं हाथ का थप्पड़, जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे रख मारा। नूर, नूर साहिर नाम है मेरा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे प्रपोज करो? मेरा दिल करता है तुम्हें सूली पर लटका दूं, घटिया इंसान। भगोड़े, तुम्हारी तो। यस यस यस। क्राउड के यस यस के शोर पर हानम होश की दुनिया में वापस आई। नूर प्लीज। एक घुटना जमीन पर टिकाए जावियार अभी भी उसी पोजीशन में बैठा था। ये क्या तरीका है मिस्टर जावियार? नूर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस बात का मैं पूरी दुनिया में ऐलान कर देना चाहता हूँ। हानम ने आस पास देखा। एक आध लोग उनकी वीडियो भी बना रहे थे। मिस्टर जावियार, किसी इज्जतदार लड़की को प्रपोज करने का ये तरीका है? हानम भड़क उठी। नहीं नूर, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। जावियार सीधा उठ खड़ा हुआ। मिस्टर जावियार, एक बात याद रखना, अगर हम दोनों में से किसी एक की कपल फोटो सोशल मीडिया पर आई ना, तो तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे। ये सब रिस्की था। हानम ने होश से काम लिया। नहीं नहीं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। नूर, जो तुम कहोगी वही होगा। जावियार ने बाकायदा उन लोगों के पास जाकर उनसे वीडियो डिलीट करवाई। नूर प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? अच्छा, और मैं कहूँ अगर मेरा जवाब ना है तो? हानम ने पुरस्कार लहजे में पूछा। तो मैं तुम्हारी ना को हाँ में बदलने के लिए कुछ भी करूँगा। जावियार ने जैसे उसका खुला चैलेंज एक्सेप्ट किया। ओके देन वेट फॉर माई अग्रीशन। ठीक है, फिर मेरी रजामंदी का इंतज़ार करो, मगर उसके कुछ रूल्स हैं हानम। हानम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। कैसे रूल्स? जावियार ने चौंक कर कहा। सबसे पहले तो तुम मुझे ऑफिस में बिल्कुल तंग नहीं करोगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। दूसरा, ये फजूल के लंच डिनर तो बिल्कुल भी अरेंज नहीं करोगे, और आज जो अहमकाना हरकत की वो तो हरगिज़ नहीं। हानिम का लहजा अजीब बेजारी लिए हुए था, मगर जावियार तो उसका लहजा सिरे से ही फरामोश किए हुए था। मुझे मंजूर है। ओके देन बेस्ट ऑफ लक मिस्टर मीर जावियार। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। उसे विश करके दूसरी बात धीरे से बुड़बुड़ाती वो वहाँ से निकलने को पर तोलने लगी। मैं छोड़ देता हूँ। जावियार भी उसके पास आया। आप मेरे शोफर भी बनेंगे? हानम ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। नहीं, वो खज्जल हुआ था। हानम अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उसे किचन से खटपट की आवाज़ आई। एक लम्हे के लिए हानम को चोर का ख्याल आया। लम्हे के 1000वें हिस्से में हानम ने रैक के नीचे पड़े डेकोरेशन पीस को हाथ में थामा और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो भारी भरकम शो पीस साहिर के सर को फाड़ कर आगे बढ़ता, साहिर ने एक ही जस में उसका हाथ थाम लिया। नूर, साहिर साईं।
अल्लाह, मैं तो डर गई थी। हानिम ने शोपीस किचन के शेल्फ पर रखा, खुद शेल्फ से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। खुद को कंपोज करने के बाद हानिम ने साहिर के हाथ से पानी का ग्लास पकड़ा जो उसने हानिम के लिए ही भरा था। बैठ कर पियो। उफ, पता है मैं कितनी डर गई थी। पता नहीं कौन घुस आया मेरे फ्लैट में। यही सोच मुझे पागल कर रही थी। हानिम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, खैर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निकाह के बाद से हानिम और साहिर के पास अपने अपने फ्लैट के अलावा एक दूसरे के फ्लैट की चाबी भी मौजूद थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, फिर सोचा क्यों ना पास्ता बना लिया जाए। पहले तो तुम ज़बरदस्ती बनवाती थी, आज मैंने बना लिया। वैसे मैंने भी लंच ठीक नहीं किया था और अब तो डिनर का टाइम भी हो गया है। खैर, लंच से याद आया, तुम तो नूरुलैन के साथ लंच करने गई थी। कैसा गुजरा दिन तुम्हारा? मेरा अच्छा गुजरा दिन। एंजॉय किया? हानिम ने नज़रें चुराई। इनफैक्ट मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता पास्ते की गुंजाइश होगी। हानिम उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कोई बात नहीं, फिर तुम जाकर रेस्ट करो, मैं सब समेट कर फ्लैट लॉक करके चला जाऊंगा। आप इसे डिश आउट करें, मैं आई। हानिम फौरन कमरे की तरफ बढ़ी, बाथ लेकर वॉशरूम से बाहर आई। आज के वाक़ये ने उसके आसाब झुंझला दिए थे। ऊपर से उसका साहिर से झूठ बोलना। शीशे के सामने खड़ी होकर वो कितनी ही देर उन्हीं बातों को सोचती रही। सबसे बड़ा तो उसे साहिर से झूठ बोलने का गिल्ट तंग कर रहा था। होश तो उसे तब आया जब अपने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। बेध्यानी में हानिम की नज़र घड़ी पर पड़ी। वो घंटे से शीशे के सामने खड़ी थी। फौरन कमरे से बाहर निकली। पास्ता डिश में ढका हुआ पड़ा था। साहिर साईं, शिट। हानिम, तुम कैसे कर सकती हो साहिर साईं के साथ ऐसा? क्या वो नाराज़ हो गए? यकदम हानिम का दिल उदास हुआ। वो अपने कमरे में आकर चित बिस्तर पर गिरी। एक आंसू उसकी आंख से होता उसके नम बालों में जज्ब हुआ। साहिर काफ़ी देर हानिम का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि हानिम का नज़रें चुराना भी महसूस कर चुका था। जब काफ़ी देर बाद भी हानिम बाहर नहीं आई तो साहिर खाना ढांप कर उसके फ्लैट को लॉक करता ऊपर आ गया। भूख तो उड़ी चुकी थी, इसलिए चुपचाप आकर बिस्तर पर दराज हो गया। दिमाग में हज़ारों बातों के साथ शिकवे भी जन्म ले गए, मगर दिल से एक ही आवाज़ आई, नूरे साहिर तुम्हारी है। सुबह हानिम की जल्द ही आंख खुल गई थी। कुछ सोचकर फौरन बिस्तर से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। साहिर साईं, आपको तो मैं मना ही लूँगी। क्या नाश्ता बनाऊँ? हानिम ने फौरन यूट्यूब ऑन किया। उफ़ अल्लाह, कितने ओखे ओखे नाश्ते हैं। भला साहिर साईं को क्या पसंद होगा? हानिम ने अपने हाथ की उंगली अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा, हाफ फ्राई एग और एवोकाडो टोस्ट। हानिम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जा। यू कैन डू इट। ब्रेड पर बटर लगाकर उसे टोस्टर में डाला और फ्रिज से एवोकाडो निकालकर उसके स्लाइस करने लगी। ओह, ये तो बहुत इजी था। नूरे साहिर, बहुत जल्द तुम एक बेहतरीन शेफ़ बनोगी। अब एग की बारी। हाय अल्लाह, ये बस कतरा सा ऑयल डालना था पैन में। हानिम ने हाफ फ्राई एग की वीडियो देखकर बोला, चलो देख लेते हैं। अरे ये तो 2 कतरे हो गए, कुछ नहीं होता। खैर है। हानिम ने सर झटक कर शेल्फ से अंडा पकड़ा। अल्लाह खैर। अल्लाह का नाम लेकर अंडा पैन में डाला। तेल के चंद छींटे उसके हाथ पर गिरे। अल्लाह साईं, मामा साईं, हानिम ने बेसाख्ता कहा। ओफो। फिर गहरा सांस लेकर अपने काम में जुट गई। फाइनली एक ग्लास में जूस डालकर उसने ट्रे में रखा, जहां हाफ फ्राई एग के साथ 2 बटर एवोकाडो टोस्ट रखे थे। हानिम ट्रे उठाकर ऊपर वाले फ्लैट की तरफ बढ़ी। साहिर के फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर वो चाबी से दरवाज़ा खोलने लगी जब वहां से जैक गुजरा। हानिम ने तिरछी आंख करके जैक को देखा, फिर अपना होंठ दांतों तले दबाकर अपना सर हिलाकर उसे डराया। बेचारा जैक दरवाजे के साथ लगता गिरता पड़ता वहां से दौड़ा। हानिम साहिर के फ्लैट में दाखिल हुई थी हंसते हुए। वाह, साहिर साईं तो बहुत नफासत पसंद है। साफ सुथरे फ्लैट को देख हानिम ने कहा। हानिम झिझकती हुई साहिर के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर वो आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। साहिर साईं, उठ जाएं, ऑफिस नहीं जाना? हानिम ने आवाज़ दी, मगर जवाब निदार्थ। साहिर साईं, हानिम ने अब जरा ऊंची आवाज़ में कहा, मगर अब भी वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। हानिम उसके बाजू से हिलाने लगी। साहिर साईं, उठ जाएं, ऑफिस नहीं जाना? हानिम उसे हिलाकर वहाँ से हटने लगी जब साहिर ने उसका हाथ पकड़ा और हानिम की सिसकी पर एकदम उठकर बैठा। अपने सामने खड़ी हानिम को देख आंखें झपकी, फिर उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखकर हानिम का हाथ छोड़ दिया उसने। वो तो उस सबको ख्वाब समझ रहा था। सॉरी, मगर उसका सुर्ख होता हाथ देखकर तशवीश में आया। ये क्या हुआ है नूर? अब जरा नरमी से हाथ थामा। उफ साहिर साईं, इसे छोड़ें और ये ले नाश्ता, मैंने खुद बनाया है, पकड़े कहीं ठंडा ना हो जाए। हानिम ने साइड टेबल पर पड़े ट्रे साहिर के सामने रखते हुए कहा। साहिर खामोशी से हानिम को देख रहा था। हानिम उसकी खामोशी नोट करके उदास हुई।
आई एम सॉरी साहिर साईं, मुझे कल ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने वेट। अभी हानम कुछ और बोलती, साहिर ने साइड टेबल के दराज में पड़े फर्स्ट एड बॉक्स में से बर्नॉल निकालकर उसके हाथ पर लगाई। तुम कितनी लापरवाह हो नूर साहिर, अपना हाथ भी जला लिया और ऊपर कुछ लगाया भी नहीं। हानम एकदम से खामोश हो गई थी। आई एम सॉरी साहिर, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे पता नहीं लगा कैसे नींद आ गई। कोई बात नहीं नूर, यकीनन तुम कल थकी हुई होगी, नहीं तो वो पास्ता तुम्हारा फेवरेट था, तुम कैसे छोड़ सकती हो उसे। खैर, मैं ज़रा फ्रेश हुआ हूँ, फिर टेस्ट करता हूँ कि मिस शेफ़ ने कैसा खाना बनाया है। साहिर बेड से उठता बोला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।